जितनी वर्षा करो उन ग्वाल गमारों को बता दो जो अपनी औकात भूल गए। औकात उसी समय इंद्र की आज्ञा पाकर के मेघमाला चली है। काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, बिजली चमकी है अंबर में, उनचा सब पवन सन्नाने लगे। नीले बादल थे, भूमंडल को ढक लिया, अंधकार हो गया। कन्हैया से बाबा नंद कहने लगे, लाला मैंने तो को कितना समझाया पर तूने मेरी एक नहीं मानी। इंद्र नाराज हो गए, अब हम सबका विनाश निश्चित है। भगवान कहने लगे, ठहर जा बाबा, हम सबकी रक्षा करेंगे। गोवर्धन महाराज चिंता मत करो। आंधी तूफान मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। माताओं बहनों, चारों तरफ से बादल घटाएं उठी, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षा इतनी तेज वर्षा, ग्वाल बाल घबराने लगे, बोले लाला अब क्या होगा। गांव में खूंटा पे रमाने लगी, गांव में खूंटा पे रमाने लगी, अनाज भीगने लगा। बेचारे जो झोपड़ी में रहते थे ना, गरीब ग्वाल बाल, सारे बिस्तर छोटे छोटे जो बच्चे थे ना ग्वालिनियों के, भीग रहे हैं बारिश में, गांव में चिल्ला रही हैं, रमा रही हैं। माता बहनों भाई बंधु उसी समय भगवान कन्हैया से जाके ग्वाल बालों ने कहा, बाबा नंद बोले, लाला अब क्या करेगा तू, तुझे मेरे कितना समझाया तूने, मेरी एक नहीं मानी, अब क्या होगा। उसी समय इधर लौट रहे थे ब्रजवासी घर के लिए, तब तक बारिश मूसलाधार वापस फिर भगवान कन्हैया लेके गए और कही, बाबा ग्वाल बालो, अब इंद्र भगवान जो तुम्हारा है ना, अब हम उसे देखते हैं। हमारे गिरिराज भगवान अब तुम्हारी सबकी रक्षा करेंगे, जिसे तुम इंद्र भगवान मानते थे। आज इसने जरा सी गलती हो जाए तो भगवान छोटी सी गलती पर नाराज नहीं होते बच्चों पर, लेकिन इंद्र घमंडी है, अहंकारी है। आओ हम तुम्हारी सबकी रक्षा करने के लिए गोवर्धन महाराज तैयार हैं। सबे सुना करके भगवान ने कहा, हे गिरवर, हे गिरिराज जी, आप सब हम सब आपकी शरण में हैं, आप हम सबकी रक्षा करना आपका दायित्व बनता है। हम आपकी शरण में हैं, आप हम सबकी रक्षा करना आपका दायित्व है, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना हर जीव को बनता है। जो शरण में आता है उसकी रक्षा करना हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। उसी समय भगवान ने सबसे छोटी उंगली जो होती है ना, कन्नी उंगली के नख पर भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया और छत्र की भांति भगवान कन्हैया गिरिराज जी को तान के खड़े हो गए। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए। जसोदा बाबा नंद पहुंचा के खड़े रह गए, बोले कन्हैया ने क्या कर लिया। बोले ये बाबा सब गिरिराज जी की कृपा है, देखो तुम्हारे 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा हो रही है, बारिश बंद नहीं हुई, मूसलाधार। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों से, अरे मैया राधा ललता विशाखा उर्मिला किरण मंजू सरला सुनीता विनीता सब गोपियां भींग रही है कुलदीप। भगवान बोले, मेरे गिर के नीचे आए जा, गोवर्धन के नीचे आए जा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी।
में बछड़ा को लेकर के जो भी जानवर पाल रहे थे, गाय भैंस बकरी, सबको लेकर के गोवर्धन के नीचे पहुंच गए। भगवान खड़े हैं उंगली पर धारण करके, ग्वाल बाल में सुखा दामा संगीन मदन छदामी बलवीर मधुमंगल श्री दामा सब लाठी लगा के खड़े हैं। बोले जसोदा बोली मेरे लाला बारो है, अब तो हाथ में दर्द होने लगो है, हाथ तो पिराएगा होगा मेरे काना को, तुम लोग सारा मार दो सब लोग। दामा मन सुखा बोले मैया मैं तो लाठी लगा के खड़े, कन्हैया पे कहते वजन है ही ना। भगवान कन्हैया बोले बारे ग्वाल। भगवान ने जैसे ही नेक इशारा किया एकदम से गोवर्धन दिग्मिग हुआ, लाठी डंडे टूट गए। कन्हैया से दामा के लगा कन्हैया साधो। कन्हैया बोले क्यों? अब तुम लोग कह रहे थे मैं साधे। माता बहनों भाई बंधु 7 रात्रि 7 दिन तक घोर मूसलाधार वर्षा हुई, लेकिन ब्रज मंडल के गोवर्धन के नीचे एक भी बूंद नहीं पड़ी। जो भी बारिश की बूंद गिरती है, इतना ज्यादा गर्म हुआ बूंद भी नहीं ठहराता है, हर धार पाप बन जाता है, आते आते उड़ जाता है। माता बहनों जो भी बूंद गिरती है बारिश की, मूसलाधार बारिश हो रही है, गोवर्धन इतने गर्म हो गए, गिरते गिरते बारिश बाप बन के पुनः उड़ जाती है। मेघमाला ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, इंद्र की सभा में पहुंची का महाराज मेरे कब्जा से बाहर, मेरे बस से बाहर। मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन ब्रजमंडल को नहीं डुबो पाई। उसी समय इंद्र को पता चल गया, इंद्र ने योग दृष्टि से देखा, उसी समय देखा तो परम पिता परमात्मा विश्वात्मा श्री हरि नारायण के रूप में कृष्ण उंगली के ऊपर नक के ऊपर स्वयं गिरिराज जी को तान के छत्र की भांति खड़े हैं। इंद्र वहां से भागा। अब इंद्र ने सोचा मैंने बहुत बड़ी भूल की, मैं कृष्ण को बच्चा समझ रहा था, ग्वाल गमार समझ के मैंने इतना बड़ा पाप किया, अब मुझे पाप की सजा अवश्य मिलेगी। श्री फौजी साहब हमारे राजू यादव जी जो हमें 201 मुद्राएं देकर के व्यास जी को सम्मानित कर रहे हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करें, ठाकुर जी की असीम कृपा बरसती रहे, यही कामना करेंगे गोविंद से। उसी समय इंद्र ने आकर के क्षमा याचना मांगी, भगवान की स्तुति की है, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे प्रभु, मैंने आपकी लीला को नहीं भली भांति पहचान पाया, मैं आपकी लीला से परिचित नहीं था। हे गोविंद, तो आपको अज्ञान बालक समझ करके, ग्वाल गमार समझ करके ये सब मैंने आपके माता पिता, आपके प्रेमी ग्वाल बालों को मैंने जो दर्द दिया, जो दुख दिया, जो कष्ट दिया, जो मुसीबत आपत्ति विपत्ति दी, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, मैं अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं कृष्ण, आप तो स्वयं सृष्टि के पालन करता है, दुख हरता है, कल्याण करता है, और आपसे मैंने इतना बड़ा पाप करने के लिए निर्णय ले लिया, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ करना गोविंद। बार बार क्षमा याचना मांगी, हे कृष्ण मुझे माफ कर दो, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। हालांकि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ, आप ईश्वर हैं, हम तो आपके शरण में हैं, आप मालिक हैं, हम नौकर हैं, आप जैसा चलाते वैसा चलते हैं, लेकिन आज नौकर ने मालिक के ऊपर कोप किया, इसीलिए नौकर उस पाप कर्मों का प्रायश्चित करता है। भगवान कहने लगे इंद्र तुमने काम तो नहीं किया माफी देने का, लेकिन फिर भी तुमने अपनी गलती महसूस की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ तो कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें घमंड हो गया था, तुम्हारे घमंड को चूर करना था, क्योंकि जिसे घमंड हो जाता है उसका पतन निश्चित है। मैं उसे संकेत करता हूँ, सावधान करता हूँ, उसे बार बार सावधान करता हूँ, जो मूर्ख नहीं समझता है उसका विनाश निश्चित है। तुम्हें घमंड था, और ये बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो अपने आप से फिर अपने आप को सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ मान बैठता है व्यक्ति। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा भी है, ऐसो को उदार जग माही, प्रभुता पाए जाए मधुनाही। भक्तों, प्रभु की कृपा, इंद्र ने कहा गोविंद मुझे माफ करना, मैंने पहचाना नहीं, मैंने तो अपने आप को श्रेष्ठ समझा, मैं अपने पद में आकर के अपने पद की गरिमा को
पा करके मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इसलिए हमसे भूल बन गई। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय कृष्ण ने माफ तो किया है इंद्र को। इंद्र ने बार बार क्षमा याचना मांगी, माफ कर दिया, गिरिराज जी को रख दिया और सब ब्रजवासियों की रक्षा की। भगवत श्रोताओ, अब आप लोगों को ये बताऊं, ये गोवर्धन जो पर्वत है वृंदावन में ब्रजभूमि पर, ये कहां से आया? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब सेतु बंधन हो रहा था परीक्षित महाराज, तब हनुमान जी पहाड़ को उठा के ले जा रहे थे, लंका पे चढ़ाई की थी प्रभु राम ने, तो सेतु बंधन हो चुका था। तो राम ने ये कहा था कि जहां से जो ले आ रहा है पत्थर पहाड़, वो उसी जगह पर रख दे, क्योंकि सेतु बंधन तो हो चुका है, अब यहाँ पर आवश्यकता है नहीं पत्थरों की, पहाड़ों उसी समय यहाँ पर रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो गोवर्धन जी थे, गिरिराज जी जो थे, ये द्रोणाचल के पुत्र थे। किसके? द्रोणाचल। जब द्रोणाचल पर्वत के पुत्र पैदा हुआ, हिमालय और सुमेरु ने सुना कि द्रोणाचल के पुत्र पैदा हुआ, तो हिमालय और सुमेरु द्रोणाचल के पास में पहुंचे। सुमेरु और हिमालय में जाकर के परिक्रमा की और परिक्रमा करके कहा, महाराज हम तुम्हारे पुत्र जन्म की बधाई देने के लिए आए, उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए, हम तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करेंगे। उसी समय द्रोणाचल के लगे अच्छी बात है, उसी समय सुमेरु और हिमालय ने नाम रखा। क्या नाम रखा? गिरिराज। गिर माने राज माने राजा। ये हमारे सभी पहाड़ों के राजा हैं, पर्वतों के राजा हैं। इधर पुलस्त्य जी ने काशी में सुना कि द्रोणाचल के पुत्र पैदा हुआ, चलो हम चलते हैं और द्रोणाचल के पुत्र को मांग करके अपने काशी स्थापित करेंगे और उनके ऊपर बैठ करके हम तपस्या करेंगे, काशी की महिमा बढ़ जाएगी। उसी समय पुलस्त्य महात्मा जी आते हैं, द्रोणाचल से मांग लिया कि मैं तुम्हारे पुत्र को मांगने के लिए आया। उसी समय ऋषि को द्रोणाचल ने वचन दे दिया कि तुम मेरे पुत्र को ले जाओ, लेकिन शर्त ये है, मैं तो तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन मेरा पुत्र तुम्हारे जाने साथ में चलने के लिए तैयार हो जाए तब। तो द्रोणाचल ने जब वचन दे दिया तो गिरिराज जी से कहा है महात्मा पुलस्त्य जी ने कि आप हमारे साथ चलोगे। उसी समय गोवर्धन पहाड़ में पर्वत ने कहा, महाराज हम चलेंगे तो तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त पर चलेंगे। कौन सी शर्त? अगर तुमने मुझे कहीं भी बीच में किसी स्थान पर या किसी जगह पर रख दिया, वहां से फिर मैं दोबारा हिलूंगा नहीं, उठूंगा नहीं। बोले ठीक है। महात्मा को घमंड हो गया था, महात्मा ने कही योग बल के द्वारा हम तुम्हें सीधा काशी में पटक देंगे, बीच में रखेंगे नहीं। योग बल के द्वारा उठाया, हथेली पर धारण किया, आ रहे थे और तब तक वृंदावन में प्रवेश हुए। महाराज पुलस्त्य जी इधर गिरिराज जी को अवगत ज्ञान प्रकट हुआ है कि यहाँ पर तो भगवान कृष्ण जी आएंगे, 16 कलाओं से अवतार लेकर के, शेष अवतारी बलराम भी प्रकट होंगे, आदि शक्ति माता राधा रानी भी प्रकट होंगी और ब्रज गोपियां भी, ब्रज की गोपियां बनके देवियां आएंगी, ग्वाला बनके देवता आएंगे। यहाँ पर भगवान की लीलाओं के दर्शन होंगे। काशी में तो कुछ नहीं, महात्मा हमारे ऊपर केवल तपस्या करेंगे। गिरिराज जी ने इतना भार बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया बहनाओ कि पुलस्त्य जी पे वजन सहन नहीं हुआ। हथेली से उतार के रख दिया गिरिराज जी को, उठाने की दोबारा चेष्टा की तो गोवर्धन जी ने कहा है कि तुम अपने वचन को हार गए। ऋषि को क्रोध आ गया, बोले गिरिराज तुमने महात्मा की बात नहीं मानी, हम तुम्हें श्राप दे रहे कि तुम तिल तिल छीड़ होते चले जाओगे। तो आज भी परीक्षित महाराज प्रतिदिन एक तिल छीड़ होते हैं। गोवर्धन पहाड़ प्रतिदिन एक तिल छीड़ होता है, प्रतिदिन। ये श्राप है, याद रखना। लेकिन सच्चे देवता है, भगवान की कृपा से प्रसिद्ध पीठ बनी, स्वयं भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई, अपने नक के ऊपर धारण किया। गिरिराज जी की महिमा इतनी बढ़ गई कि जो भी भक्त जाता है अपने मुखारविंद से, अपनी आत्मा से नतमस्तक होकर के जो मांगता है, गिरिराज जी कलयुग में ऐसे सच्चे देवता हैं जो मन वांछित फल देते हैं। मैंने भी आवाज किया है, याद रखना। तो ब्रज भूमि की महिमा बड़ी अपरंपार है। राधा राधा नाम से भवबाधा कट जाए, कृष्ण नाम के लेते ही सोई से पार हो जाए। आज महाराज ब्रज के गोपी ग्वाल तो भगवान को स्वयं प्राण
न्यौछावर कर दिए, भगवान को अपने आंखों में बसा लिया। अगर गोविंद 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए आंखों से ओझल हो जाते हैं तो ग्वाल बाल गोपी बेचैन हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने ब्रज के गोपी ग्वालों के साथ अपनी लीलाएं की। एक नहीं, भगवान की हजारों लीलाएं थी ब्रज के गोपी ग्वालों के साथ, क्योंकि भगवान तो स्वयं लीलाधर थे और लीलाधर की लीला से आज सारे ब्रजवासी, सारे गोपी ग्वाला बड़े प्रसन्न हैं, बड़े संतुष्ट हैं। माता बहनों, भाई बहनों, इधर ब्रज की गोपियों के साथ भगवान ने रासलीलाएं की, हजारों लीलाएं खेली हैं। ब्रज के गोपी ग्वालों को भगवान ने इतना मनमुग्ध कर लिया कि भगवान को सर्वस्व मान लिया। मैया जसोदा बाबा नंद कहते, लाला जब से तुम मेरे आंगन में आयो, तेरे से पहले मुझे कोई पूछैया ना है, लेकिन तेरे आंगन में आने के बाद आज ब्रजमंडल का बच्चा बच्चा मुझे जानता है तेरे नाम से कि कृष्ण की माता पिता है। अंदाजा लगाना, जिस बेटा के नाम से बाप का क्षेत्र में नाम हो जाए, बाप को लोग जानने लगे, उस बाप की तो मेहनत, सारा कमाया हुआ, सारी दौलत, सारा धन, अगर एक बार ये बोल दे कि पिता है, समझ लेना कि वास्तव में मेरे बेटा ने इतना नाम कमाया जो कि बेटा के नाम से मुझे जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर कंस को बड़ी भारी चिंता पर चिंता बढ़ती जा रही। जब सुना है कि कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया, इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया, अब तो रात में सपने होते हैं, कृष्ण तलवार लेकर के, कहीं चक्र लेकर के, कहीं गदा पद्म लेकर के दिखाई देते हैं। कंस रात्रि के समय जाकर के आवाज लगाने लगता है अपनी पत्नियों को, अस्थियों प्राप्ति को, अरे बचाओ कृष्ण आया है। रानियां भी दौड़ी चली आती रात्रि के समय, बोले महाराज कहाँ है कृष्ण? बोले अभी आया था, मुझे मारना चाहता था मगर मेरी आंख खुल गई। माता बहनों याद रखना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश काल का समय आता है ना तो बुद्धि भी बदल जाती है। प्यारे सज्जनों, इधर कुछ समय बीतने के बाद फिर पुनः नारद का आगमन होता है। नारद सोच रहे कब इस हत्यारे का अंत हो, कब इस पापी का वध हो, कब इस दुष्ट का दमन किया जाए, भगवान के द्वारा कब मारा जाए। नारद आते हैं, नारद को बैठाया कंस ने। नारद ने कहा, कंस एक बात बताओ। बोले बाबा कहिए। चुपचाप कैसे बैठे, नीरसता कैसी है तुम्हारे चेहरा पर, मुखमंडल पर उदासी के प्रतीक चिन्ह नजर आ रहे, क्या तुम्हारी अभी चिंता, अब तुम्हारा दुख, अभी तुम्हारी मुसीबत दूर नहीं हुई? बोले महाराज चिंता क्या, तुमने कहा था कि कालिदास से फूल मंगा लेना, फूल भी आ गए थे, कालिया नाम को नाथ लिया, और एक नहीं इंद्र को भी नतमस्तक होना पड़ा और उसने पहाड़ को उठा लिया है कृष्ण ने। कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। और बाबा अब तो मुझे सपने होते हैं, ऐसी रात नहीं निकलती है कोई भी सुख से जो मैं अच्छी नींद ले लूं। नारद कहने लगे, कंस तो कृष्ण तुम्हें जो दर्शन देता है ना वो इसलिए देता है कि वो तुम्हारे पास आना चाहता है, हमारे